हम किसी परंपरा के वाहक तो हैं नहीं कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, हम उसमें जाकर बैठ गए और अपने आप को मंदिर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और लोगों ने आके जय जयकार शुरू कर दी। ठीक, हम किसी परंपरा के वाहक नहीं हैं। हमारा ऐसा भी नहीं है कि हम अपने आप को किसी बहुत बड़े गुरु का शिष्य घोषित करके उसके उत्तराधिकारी बन जाएं। बिल्कुल अपने दम पर हैं, बिल्कुल स्वावलंबी हैं और आजाद हैं। हमारी स्थिति समझिए, हमने किसी तरह का कोई बेईमानी भरा खेल नहीं खेला है कि कह दें कि मैं तो उनकी लीनियज से आ रहा हूं, मैं उनका शिष्य हूं। ना हम ये करते हैं कि जो बाजार में बिकने वाली चीजें हैं योग इत्यादि की, योग सिखाना शुरू कर दें, इसी बहाने लोग आ जाएंगे। यहां तो बल्कि बातें कड़वी बोली जाती हैं। लोगों को आकर्षित करना तो छोड़ो, यहां तो जो आए होते हैं वो भी कई बार डर के भाग जाते हैं। काम हमारा कठिन है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो बड़ी सुप्रसिद्ध संस्थाएं हैं उनकी ओर देखिए और आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। या तो उन्होंने योग इत्यादि का सहारा लिया हुआ है, या उन्होंने प्रचलित मान्यताओं और अंधविश्वासों का सहारा लिया हुआ है, या उन्होंने बड़े आश्रम इत्यादि खड़े कर रखे हैं। यहां कुछ भी नहीं है ऐसा, और मैं खुश हूं कि यहां कुछ भी नहीं है ऐसा। वो सब होता तो वही बोझ बनता, वही बेड़ी बनता। अभी हम मुक्त हैं सच्ची सही बात दो टूक बोलने के लिए। आचार्य जी खुल के इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि किसी के एहसान तले नहीं दबे हैं, किसी परंपरा का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई उत्तरदायित्व तो नहीं निभाना, तो बंधे हुए नहीं हैं, मुक्त हैं। लेकिन इस मुक्ति की कीमत भी अदा करनी पड़ती है ना। जो लोग परंपराओं और आश्रमों और योग के साथ आगे बढ़ते हैं उनको संसार मिल जाते हैं, दान पात्र छलकता ही रहता है, हर तरफ से सहायता आ रही है, डोनेशंस आ रही हैं। आचार्य जी के मिशन को कोई क्यों सहायता दे? न तो वो ये कहते हैं कि वो एनलाइटेंड हैं, और बल्कि पुरजोर विरोध करते हैं, कह देते हैं एनलाइटेंड हूं भी नहीं, कभी आगे होऊंगा भी नहीं। न वो ये कहते हैं कि उनको दिव्य शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हैं, सीधी सादी जिंदगी की बात करते हैं। तो दोनों बातें हैं। ये सब नहीं करा है तो उसका सुफल भी मिला है। सुफल ये मिला है कि मुक्त हैं, सच्ची बात बेखौफ बोलते हैं। लेकिन फिर उसकी कीमत ये है कि सारा काम जो हो रहा है वो संसाधनों के अपेक्षाकृत अभाव में हो रहा है। ये है स्थिति। इस स्थिति को समझिए, तब जानेंगे कि संस्था की कैसे मदद की जा सकती है। इधर उधर की बातें बहुत मत करिए।